नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ अरसा पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा संगठन की तरफ से नगर सेवक अशरफ पठान के नेतृत्व में टोरेंट विरोधी आंदोलन किया गया था। टोरेंट के कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर वहां पर ज्ञापन दिया गया था और मांग की गई थी नगर सेवक अशरफ पठान द्वारा कि मुमरा कौसा में जितने भी प्रभाग हैं उन प्रभागों के मुताबिक जो है बड़े हुए बिजली बिलों के शिकायती कैंप लगाए जाए और इसके अलावा भी बिजली ग्राहकों की अन्य जो शिकायतें उसका भी निवारण इन कैंपों में किया जाए। तो उस मांग पर अमल करते हुए टोरेंट की तरफ से अब सबसे पहले नगर सेवक अशरफ पठान के प्रभाग 32 के अमृतनगर परिसर में यह कैंप लगाया गया है। किस तरीके का कैंप है, कैसे यहाँ शंकाओं का या समस्याओं का, लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है, क्या इसका पूरा आयोजन है, नगर सेवक अशरफ पठान साहब क्या बताएंगे इस कैंप को लेकर के, किस तरीके की बिजली बिलों की शिकायतों का यहाँ निवारण किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि 1 महीने पहले डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने आंदोलन की थी और सभी नगर सेवक हमारे शमीम भाई साहब सब मिलके उनके मार्गदर्शन में एक आंदोलन हुआ था। उसमें टोरेंट के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि हम लोग हर पैनल पे जो समस्या है उसके समाधान के लिए कैंप लगाएंगे और 1 महीने का वक्त मांगा था कि हम उछले स्तर पे बात करेंगे, क्योंकि हम बिल नहीं कम कर सकते, हमको MSEDCL को बताना पड़ता है। तो मतलब ठीक है, 1 महीने का वक्त लिए। बिल अभी भी MSEDCL जनरेट कर रही है। हाँ, उनका ऐसा बोलना था कि हम जब से चार्ज लिए हम उस तक का बता सकते, इससे पहले का बिल हमको सेटल करना है तो MSEDCL के पास हमको बैठना पड़ता है, तभी आपका बिल कम हो सकता है। तो मैं बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए। उन्होंने बात करने के बाद हमको 1 महीने का आश्वासन दिया। आज उन्होंने कैंप लगाया। ये कैंप 3 दिन का है। इस कैंप के बाद मुमरा स्टेशन, कौसा और शरीफा रोड परिसर पे कैंप लगाया जाएगा 3-3 दिन का। 900 अभी तक टोकन दिए गए। टोकन इसलिए दिए गए कि पहले हम लोग कंप्लेंट लोगों की चाहते थे कि क्या कंप्लेंट है। कुछ लोगों की कंप्लेंट ऐसी भी मांगनी थी कि लोग ऐसा भी समझ रहे थे कि गवर्नमेंट 4 महीने का बिल माफ़ करना चाहिए, लोग ऐसे भावना लेके आए। तो ये कैंप हमने लोगों को बोला ये वो नहीं है। हमारी शिकायत फॉल्टी बिल, एवरेज बिल की थी, उसके बारे में आप करिए। तो ऐसे 900 टोकन अभी तक बांटे हमने। 900 टोकन बांटने के बाद हमने अधिकारियों के साथ आज चर्चा की। 900 टोकन मैंने उन्होंने स्पॉट वेरिफिकेशन का आश्वासन दिया। यहाँ से कंप्लेंट होते जा रही है, ये फ़ोन कर रहे हैं, स्पॉट वेरिफिकेशन तुरंत होगी। अब स्पॉट वेरिफिकेशन में अगर उनकी रेटिंग ज़्यादा है, बिल जितना यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा, जितना यूनिट है उससे ज़्यादा बिल आ रहा है, तो वो नेक्स्ट मंथ के बिल में उनका बिल माइनस होकर डिटेक्ट होकर आ गया, ऐसा उनका आश्वासन है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ, टोरेंट पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि टोरेंट का जो पहले का रिकॉर्ड है भिवंडी के ताल्लुक से, कई जगहों के ताल्लुक से, कि लोगों की क्रोध है उनमें, लोगों में, तो इसलिए मेरे को भरोसा नहीं। हमारे सब संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं और 10 वॉलंटियर लिख रहे रिकॉर्ड में कि हमारे जितने लोगों की कंप्लेंट है उनमें से कितने लोगों का हमने समाधान किया। अगर समझो 1000 शिकायत है और अगर हमने 700 लोगों का भी समाधान किया तो मैं ये मानूंगा कि हमारा कैंप सफल हुआ। टोरेंट की भावना है लोगों को सही बिल देने की, और अगर ये भावना सही नहीं हुई तो हमारा टोरेंट का विरोध कायम रहेगा। मैं आपके ज़रिए ये साफ कहना चाहता हूँ, ये ना ही किसी के फेवर में कैंप है, ना ही ये जनता का समाधान कैसा होना चाहिए। खाली आंदोलन करके, खाली लड़ाई करके समाधान नहीं हो सकता। आंदोलन के साथ पर्याय क्या है, ये मिल के करना पड़ेगा, तब जाके लोगों का समाधान हो सकता है। संवाद और चर्चा के जरिए ही हो सकता है। हाँ, और मैं अपने आपके ज़रिए, हिंदुस्तानी रिपोर्टर के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए मैं ये लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कैंप 3 दिन का है। इसके बाद मुमरा स्टेशन रहेगा, कौसा रहेगा और शरीफा रोड पर रहेगा। आप लोग इस कैंप का फ़ायदा उठाइए। हमारा टारगेट ऐसा है चाचू कि हम लोग कम से कम 5000 लोगों की कंप्लेंट ले तो हमको एवरेज मालूम पड़े हमने कितने लोगों का समाधान किया है, और ये हमको 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा। अगर ये समाधान सही नहीं हुआ तो हमारा टोरेंट का विरोध कायम रहेगा। फिर उसके लिए हमको आगे क्या करना है हम डिसीजन करेंगे। लॉकडाउन के दरमियान जो बड़े हुए बिजली के बिल भेजे गए, मुमरा कौसा में टोरेंट के पास फ्रेंचाइजी है, टोरेंट ने बहुत ज़्यादा बिल भेजे। टोरेंट बिलों में मनमानी कर रही है और घपलेबाजी कर रही है, ऐसे आमतौर पर आरोप लग रहे थे। आंदोलन हुए, अब उस आंदोलन की ये फलोत्पत्ति है कि यहाँ पर 3 दिवसीय शिकायती निवारण कैंप जो है वो लगाया गया है। अब यहाँ पर एक महिला हमारे साथ में इस कैंप में आई है, क्या शिकायत है उसकी, किस तरीके का बिल आया है, क्या है, क्या बताएंगी आप? सर, हम लोग लॉकडाउन के दौरान ये बिल भर के गए थे हम लोग 7 और 8 का, और उसके बाद 9-10 का इतना बिल भेजा।
अच्छा, कैसे भरें हम लोग बताइए। ये बिल भेजा ये ये है जी। 4200। और बोल रहे हैं वो 13 महीने का बिल है, तो ये कैसा बिल भेजा फिर हम लोग भर रहे हैं जो। अच्छा, ये जो बिल आपको आया है आपने भरा है, ये जी रिसीप्ट है, देखिए। जी 7 और 8 का ये बिल भरा हुआ है। ये बता रही है कि ये बिल जो है उनको भेजा गया था, उन्होंने इसको अदा किया है और लॉकडाउन के बाद अब ये ये बिल उनको भेजा गया है और उनको बताया जा रहा है कि ये 13 महीने का बिल है। तो 13 महीने का अगर ये बिल है तो फिर ये बिल जो भरा गया ये उसकी रसीद है, रिसिप्ट भरने की, तो ये बिल फिर कहाँ से आया, ये ऐसा इनका सवाल है। अभी आपने यहाँ पर बात की। हाँ, अभी बात नहीं हुई, टोकन मिला है, कल आएंगे जी। तो ठीक है, कल आपका नंबर है, जी तो कल हम आपसे मुलाकात करेंगे। हमें बताइएगा आपके समस्या का क्या यहाँ पर जो है। बेडरूम में पंखा चलता है और हॉल में किराए से रहते हैं, कहाँ से भरेंगे हम जेल। जी जी जी। आपकी क्या शिकायत है? मेरे 5,000 5,500 बिल भरी अभी मैंने, और बिल अभी 5,000 बिल आया, मैं कहाँ से भरूँ? अब बेवा औरत है, कहाँ से भरूँ? अब मैं नहीं, कुछ भी नहीं, घर में दिन भर ताला लगा हुआ रहता है, कुछ बहुत भी नहीं। कम इस्तेमाल हो। हाँ, कुछ भी नहीं मेरे घर में। और ये बिल भेज रहा है, बोले गई तो बोलता है लड़की को, बोलता है कि जा बोले नहीं बिल नहीं, मैं उतना ही बिल भरो, बोले कहाँ से भरने का हम बिल? अब बताओ अभी आपकी यहाँ बात हुई किसी से? हाँ, सब हो गई है, ये टोकन दिए थे कल, तो बोले आना बात करते, बोले यहाँ। अच्छा, अभी टोकन जो मिला है उसका नंबर आया आपका? नहीं, अभी नहीं आया, अभी आने वाला, तो मेरे को काम पे भी जाने का है। तो आज ही का टोकन है या कल का है? कल का है मेरा टोकन, हाँ कल का है। आप दोनों से हम लोग मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ चलिए। इसी कैंप में एक और शिकायत लेकर के आए हुए व्यक्ति है, जिनकी शिकायत की यहाँ सुनवाई की गई है, किस तरीके से उनको रिस्पांस मिला है, क्या उनकी शिकायत का समाधान उन्हें बताया गया, इस पर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सलमान शेख। सलमान जी। बोलिए। सलमान जी, कहाँ रहते हैं आप? नारायण नगर अपना। नारायण नगर में। अच्छा, ये क्या शिकायत थी आपको बिजली के बिल को लेकर? शिकायत मेरी ये थी कि जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से अक्टूबर तक, सितंबर तक बंदा मीटर का रीडिंग लेने आया ही नहीं। बहुत बार कंप्लेन डाला, बोले मेल डालो, मैंने मेल में मीटर का रीडिंग भेजा, सब किया, तभी भी बंदा नहीं आया। ये बार अक्टूबर में बंदा रीडिंग लेने आया मार्च से अभी तक, तो जिसका बिल आया 1853 टोटल रीडिंग, मतलब मार्च से, हाँ मार्च से लेकर पूरा अक्टूबर तक का। बंदा बीच में फ़ोटो लेने आया ही नहीं, कंप्लेन डाला, मेल किया, सब किया, जिसका मेरे को बिल आया टोटल 40,000। हाँ, लेकिन बिल एक्चुअली होता है 26,000 के अंदर टोटल बिल, क्योंकि बंदा ना फ़ोटो लेने आया ही नहीं, मार्च से अक्टूबर तक का लेने आया, जिसका बिल बना 26,000। इन्होंने ना मेरे को क्या किए, जो 2-2 हज़ार जो करके जो एवरेज रीडिंग आ रहा था मार्च से सितंबर तक का ना, वो भी ऐड करके दे दिए। मतलब वो 14,000 भी भरूँ और जो टोटल अमाउंट है वो भी भरूँ, और जिसका 26 और 14 करके मेरे को 40,000 बिल आया। तो वही मेरी बात हुई अभी इनसे, तो बोले कि नहीं, आपको सिर्फ 26,000 के अंदर बिल आएगा और डिडक्ट होगा, जो मतलब जो टोटल जो 14,000 ऐड होके आया है वो आपका कम होगा। तो बोले आप जो नेक्स्ट में नवंबर में जो बिल आएगा उसमें आप कम कर होके आएगा। तो बोले आप ये महीना मत भरो, जो नेक्स्ट मंथ में जो न्यू बिल आएगा वो आपका डिडक्ट होके आएगा, तो बोले आप वो बिल भरना। इन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिया है फीडबैक के लिए। हाँ, अच्छा, तो मतलब जिस तरीके से आपकी शिकायत की सुनवाई की गई, जिस तरीके से आपसे पूरी बात हुई है, तो क्या लगता है आपको ये शिकायती कैंप जो है बिजली के बिलों को लेकर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं? हाँ, मैं कल एक्चुअली मेरे भाई थे, वो बताए थे मुझे कि शानू भाई के इधर कैंप लग रहा है। मैं पहले टोरेंट ही जा रहा था, तो मुझे यहाँ बुलाए, बोले आप यहाँ आओ, यहाँ कैंप लगेगा। यहाँ से मैंने कल टोकन लिया, यहाँ पे आया। अभी तो फीडबैक अच्छा मिला है, अभी वेट कर रहा हूँ नवंबर के बिल का। नवंबर का बिल जो आएगा डिडक्ट होके आया, तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा फरवरी तक का बिल भी भरा है। हमारे साथ है इसी बिजली बिलों के शिकायती निवारण कैंप में टोरेंट पावर कंपनी के पीआरओ हैं चेतन बिदियानी जी। चेतन जी, किस तरीके की शिकायतें आ रही है, उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरह से इस कैंप का जो है आयोजन किया गया है ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? देखिए, कैसा है कि कैंप का मेन मकसद हमारा जो है लोगों के घर तक जाके उनको सर्विस देना। कैसा है, अपने यहाँ पे लोग आ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम से, लोगों को बिल की जो क्वेरीज़ है उसको लेके काफ़ी सारा डिस्कशन है, काफ़ी सारा लोगों में अभी भी काफ़ी सारा उसमें आर्ग्यूमेंटेशन डिस्कशन होता रहता है। तो हमने सोचा लोगों के यहाँ पे जाके ही, लोगों के एरिया में जाके कैंप करें और उनके जो क्वेश्चन है उसको वहाँ पे जाके रिजॉल्व करें। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जा रहा है कि जो क्वेरीज अभी तक आ रही है उसमें बेसिकली लोगों के जो अभी तक के जमा हुए बिल है, कुछ लोगों के MSEDCL के टाइम के एवरेज चल रहे थे, अभी हमारा रीडिंग हुआ है तो रीडिंग बेस्ड आए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड आया है।
कुछ लोगों का लॉकडाउन का बिल है जो वो समझ के यहाँ से समझ के जा रहे हैं, और जहाँ पे भी ज़रूरी है हमारे तरफ से उनके मीटर का चेकिंग किया जाएगा, और चेकिंग होने के बाद उसमें जो भी अगर कहीं पे कुछ गुंजाइश है तो वो रेक्टिफिकेशन भी किया जाएगा। तो बेसिकली कस्टमर सर्विस दे के उनको उनके बिल का कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन करके जहाँ पे भी ज़रूरी है उनका सेटिस्फैक्शन करना, ये आज के कैंप का मकसद है। और इसी तरीके के कैंप के इससे हम जगह जगह पे लोगों के डोर स्टेप पे जाके उनको सर्विस देने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, ये 3 दिन का कैंप है, ऐसे और भी शहर में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसा है कि ये शुरुआत है, अपना हमेशा से सर्विस ये प्राइम फोकस रहा है, और आगे चल के कुछ दिनों में हर एरिया में जहाँ पे भी अपने को अच्छा सा लोगों का कस्टमर का एक ग्रुप मिल सकता है, जहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, ऐसे हर जगह पे हम अपनी तरफ से कैंप करेंगे। डोर स्टेप पे सर्विस देना ये हमेशा से हमारी प्राधान्यता रही है, प्रायोरिटी रही है। अच्छा चेतन जी, एक सवाल है मेरा, कुछ जानकारी मुझे मिली है, मतलब टोरेंट एज ए फ्रेंचाइजी है यहाँ पर, तो अभी भी जो है ऐसा है कि आप जो रीडिंग का डेटा लेते हैं, आपकी कंपनी जो लेती है, ये MSEDCL को दिया जाता है और बिल जनरेट करने का काम MSEDCL ही करती है, ये सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। देखिए टोरेंट मुमरा कलवा शिल में MSEDCL की फ्रेंचाइजी है, तो पहले तो टैरिफ जो है MSEDCL द्वारा महाराष्ट्र के बाकी सारी जगहों पे जो लगाया जाता है, वही टैरिफ, वही दाम, वही रेट शिल कलवा मुमरा में भी टोरेंट लगा रही है। उसमें एक पैसा भी इधर या उधर करने की टोरेंट पावर को अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, जैसा आपने पूछा कि MSEDCL की तरफ से रीडिंग लिया जाता है या टोरेंट की तरफ से लिया जाता है, टोरेंट पावर जो है रीडिंग लेती है, और बिलिंग जो है MSEDCL के सिस्टम पे MSEDCL द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए आज के डेट में हमारे इस पे आप देखेंगे तो बिल पे टोरेंट पावर का बिल है, लेकिन ऊपर आपको MSEDCL का लोगो भी मिलेगा, क्योंकि हम MSEDCL के फ्रेंचाइजी हैं।